जो एक इमेज स्पेशली फीमेल एक्ट्रेसेस की बनती जा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री को, कुछ सिंगर लोग की वजह से, उनके गायकी की वजह से, उनके शब्दों की वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री को ट्रोल किया जा रहा है। उनमें से दो एक्टर्स तो आपके साथ ही काम कर चुके हैं, खेसारी लाल यादव हो और पवन सिंह जी की अगर हम बात करें। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो टॉप में जो काम कर रहे हैं, जो टॉप में बैठे हुए लोग हैं, बेसिकली ये चाहते हैं कि कैसे चीज़ें ज़्यादा पैसे अर्न कर ले, कैसे चीज़ें ज़्यादा वायरल हो जाए, कैसे चीज़ें हिट हो जाए। फिल्म मेकिंग से कोई लेना देना नहीं, मुझे ऐसा लगता है। फिर तो सर हनी सिंह ने भी यही किया है, आप उन्हें क्यों नहीं बोलते? आपने तो रास्ता बना के दिया ना, क्योंकि इन लोगों ने प्लेटफॉर्म ही तैयार कर दिया है कि ऐसा गंदगी वाले प्लेटफॉर्म से भरोगे तो लोग तुम्हें देखेंगे, लोग तुम्हें सुनेंगे। मैंने रवि जी के साथ डायरेक्ट किया उनको, मैंने ओशो मूवी उनको डायरेक्ट किया। आप सर टॉप पे बैठे हुए हो, आप एक जगह पे हो, आप चीज़ों को करेक्ट करो ना। पांचों कैसे चर्चा में रहें, पांचों कैसे हम लोग डिस्कशन में रहें, ये मानसिकता है। डायरेक्टर्स का कोई औकात ही नहीं है। क्या भोजपुरी एक्ट्रेसेस जो सेट पर जाती हैं, कैसा माहौल होता है, क्या वो सेफ हैं? ये खाली हीरो की बात नहीं कर रही, ये कुछ प्रोड्यूसर्स की भी शब्द है कि अरे मम्मी को मत लाइए ना, आप क्यों मम्मी को ला रहे, क्यों ना लाओ। कंडीशन रखा था डायरेक्टर के पास कि सर कोई मेरी नाभि तक हाथ नहीं देगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं छोड़ दूंगी सेट। मेल डोमिनेंस बहुत है इंडस्ट्री में, अगर किसी स्टार ने ये डिसाइड कर लिया कि इस फिल्म में ये एक्ट्रेस नहीं होगी तो वो काम कर ही नहीं सकती है। बट कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जो लीड में हैं, कहते कि नहीं फलाना मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उन्हीं को लूँगा, आप इनको नहीं ले सकते हैं। खेसारी जी और पवन जी का जो झगड़ा होता है, ये उन्होंने कहा था कि एकदम पीआर स्ट्रैटेजी, उनका जब कोई गाना आना होता है तो दोनों झगड़ने लगते हैं। गाना हिट हो ही नहीं रहा तो वो लोग क्या करें, अपने जेब से, अपने बैंक से कुछ पैसा निकाल के चैनल्स को दिया जा रहा है कि ऐड लगाइए। आप इधर 2-4 दिन पहले खेसारी लाल यादव किसी एक एक्ट्रेस के साथ जिम के अंदर का वीडियो उनका वायरल हुआ, वो जानते हैं कि कैसे फैन फॉलोइंग को कैश करना है। वो लोग देख नहीं रहे कि कोई गाना गा रहा है कि भाभी के चाट ल, साली के काट ल, क्योंकि सब बड़े बड़ा नाम हो गए हैं। अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो अच्छे ओहदों पे पहुंच गए, और अगर वो चाहें कि हमें ये बदलना है तो आपको क्या लगता है डायरेक्टर साहब, क्या बदल नहीं सकते? वो इंसान ऐसे गाने गा रहे हैं, बट उन्हीं लोगों में से आप उठा के बिठा देते हैं नेता में। रवि जी तक को मैं बोलता हूँ कि वो नहीं बोल सकते ये बात। तो क्या कास्टिंग काउच भी होता है हमारे इंडस्ट्री में? कास्टिंग काउच। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। एक फिल्म है जो समाज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव की बात करती है, नाम है लक्ष्मीनिया। और मज़ेदार बात यह है कि एक गाय को सेंटर में रखकर इसकी कहानी को बुना गया है। बढ़िया तरीके से कहानी बुनकर परोसी गई है। और हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म की एक्ट्रेस, जो कि वो कहते हैं कि लीड एक्ट्रेस तो मैं नहीं हूँ, लीड एक्ट्रेस तो कोई और ही है जो यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद नहीं है, लेकिन हम दोनों का स्वागत करेंगे। स्वागत है तनुश्री और रितेश जी, आप दोनों का। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। तो कौन है फिल्म की लीड एक्ट्रेस? बहुत बड़ी अफसोस की बात है मेरे लिए कि मैं इस फिल्म की एक्ट्रेस हूँ ही नहीं, मतलब लीड एक्ट्रेस नहीं हूँ। सर आप बता दीजिए कौन है आपकी फिल्म लीड एक्ट्रेस? बेसिकली ये हम लोग के बिहार में जब बेटी पैदा लेती है तो उसको लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी पैदा ली है। तो एक फैमिली है जो गाय के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा फुल उसी के ऊपर उसका जीवन यापन हो रहा है। तो उसको प्यार से बेटी मानता है वो फैमिली उस गाय को, तो उसको प्यार से लक्ष्मीनिया, बिहारी लैंग्वेज में लोग लक्ष्मीनिया बोलते हैं। तो वो गाय है बेसिकली, तो वो अभी यहाँ लाना पॉसिबल नहीं है। तो ये मुझे एक बात बताइए, आप फिल्म के डायरेक्टर हैं, आपने एक ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई है जो एक हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है और हम अपनी सोसाइटी में अपने आसपास इस तरह के भेदभाव आए दिन देखते सुनते आए हैं। जब आप ये फिल्म बना रहे हैं, बनाने से लेकर अब आप प्रमोशन कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियां आपके रास्ते में आई इस फिल्म को बनाते हुए, और क्या क्या सपोर्ट मिला? जैसे मैं एक इंसिडेंट पढ़ रही थी कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान या ट्रेलर लॉन्च के दौरान स्टेज पे कुछ लोग चढ़ गए थे और वो आप दोनों को अब्यूज़ करने लगे थे, तो क्या क्या परेशानियाँ आई? बेसिकली ये मेरे माइंड में, मैं मुंबई रहता हूँ और जब भी गांव जाता तो मेरा एक मित्र है जो अदर कास्ट का है, मैं भूमिहार हूँ। तो वो मुझे एक लाइन कोड हमेशा करता है कि बाभन पुत्रंग कभी न मित्रंग जो मित्रंग ते दगे दगी। इसका अर्थ ये हुआ कि बाभन का पुत्र, मैं भूमिहार हूँ, बाभन का पुत्र कभी मित्र नहीं हो सकता, और जब भी मित्र होगा तो वो धोखा ही देगा। ये मेरे पास वो बैठ के मुझे मतलब हमेशा बोलता, जब भी बैठा, कैसे हो, ठीक ना, सब ठीक है, लेकिन बोलेगा बाभन पुत्रम कभी न मित्रम जो मित्रम ते दगे दगे। कहने का अर्थ है कि एक मानसिकता बनी हुई है समाज में। उसने अपने मन में एक भूमिहार जाति के प्रति एक मानसिकता बना रखा है, भूमिहार जाति ने भी अदर जाति के प्रति एक मानसिकता बना रखा है।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें चोट करता है, सोसाइटी में रहता हूँ, चोट करता है कि नहीं चलो। तो मुझे जब मैं फिल्म मेकर हुआ तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट पे काम तो ज़रूर होनी ही चाहिए। और अगर आप अमूमन देखिए तो हमें धर्म बदलने की इजाज़त है। आप हिंदू हैं तो मुसलमान हो सकती हैं, मुसलमान हैं तो क्रिश्चियन हो सकते हैं, सब एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, लेकिन जाति बदलने की इजाज़त नहीं है हमारे पास। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ अगर जाति बदलने का इजाज़त मिले तो मामला बहुत ही देश का 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जड़ है, जातिवाद एक बहुत बड़ा जड़ है समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने का, ये करने का। तो अब रही बात कि मैंने इस बेस पे शुरुआत किया लक्ष्मीनिया मूवी का, और प्रॉब्लम्स तो बहुत आए। देखिए होता क्या है कि जब शूटिंग होती रहती है तो वहाँ पे डायलॉग्स भी आसपास के लोग सुनते हैं, तो अगर चुतहर वर्ड यूज किया हुआ है, कुछ इस तरीके का वर्ड यूज किया हुआ है, तो एक आध बार बड़े मतलब जाति वाले लोगों के गांव में मैं शूट कर रहा था, मेरा डीओपी ऊपर कैमरा क्रेन पे बैठा हुआ था, जब इस तरीके का बात उन्होंने सुना, कुछ वैसा वर्ड्स वैसा लैंग्वेज, तो देखिए ईगो प्रॉब्लम होता है सबको। उनको लगा कि मेरे घर में आकर के, मेरे बीच में आकर के इस तरीके का कर रहा है, तो मुझे भी थोड़ा, इनको भी, मतलब जो लोग वहाँ मौजूद थे, इवन यहाँ तक कि क्रेन व्रेन को धक्का दे दिया, मेरा डीओपी भी थोड़ा फिसल गया, गिर गया, उसका पैर फ्रैक्चर कर गया, उसके बाद फ्रैक्चर कर गया। हम डॉक्टर के पास ले गए, वो अब डॉक्टर बोल रहा है कि ये काम नहीं करो तुम, नहीं तो तुम्हारे पैर को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तुमको रेस्ट की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम ये है कि शूटिंग सब चल रही है, लाइनअप सब कुछ हो चुका है, तो कैसे क्या होगा। लेकिन वो उसका हिम्मत, उस डीओपी को मैं मतलब धन्यवाद देता हूँ कि उसने कहा नहीं जैसे भी होगा। और बैसाखी पे पूरी मूवी, लगभग आधी से ज़्यादा मूवी बैसाखी पे, बारिश का मौसम था, एक दो लड़का उसको बैसाखी पे ले जाता था, फिर वो टेक करता था, तो इस तरीके से मूवी बनी। कास्टिज्म इस तरीके से हावी है। मुंबई में मैं प्रीमियर मतलब एक दिखा रहा था शो, तो वहाँ भी एक लड़का उठा, उसको कुछ वैसा लाइन हर्ट किया होगा, क्योंकि हम बहुत ग्रसित हैं इससे, हर्ट किया होगा, वो आ गया स्टेज पे बोलने लगा तुम रिलीज़ कर दो, रिलीज़ करके दिखा दो, तो हाथापाई तक होने लगा, हाथापाई तक वहाँ तक का नौबत आ गया। और यहाँ तक इनको भोजपुरी से ये है तो इनको कोड करने लगा कुछ ऐसे। मैंने उनसे कहा कि जो भी गिले शिकवे है आप अलग हो जाइए, डायरेक्टर को लेके वहाँ पर जाके बात कर लीजिए, जो भी है आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे सडनली उन्होंने कहा कि मैं भोजपुरी के एक्टर लोगों से बात नहीं करना पसंद करूँगा। ये बहुत घर कर गया एकदम, मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ हुआ कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई और मैं रो दी वहाँ पे, क्योंकि मैंने 15 साल इंडस्ट्री को दिया है। वो 15 इयर्स में मैंने जो मेहनत किया है, मैं इतने लगन से हम लोगों ने काम किया, अच्छे सब्जेक्ट्स पे हम लोगों ने काम किया, साफ सुथरी फिल्में किया है, तो वो जो मेरा मेहनत था वो कहाँ गया? जस्ट बिकॉज कि किसी दूसरे लोगों की वजह से मेरी चीज़ें ख़राब हो गई, पानी में चली गई, तो वो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि अभी भी मानसिकता ये बनी हुई है इंडस्ट्री को लेके। और जाति की तो खैर क्या ही बात करें, उनको ये भी प्रॉब्लम था कि वो अपर कास्ट से है और उन्होंने सर को कहा कि हाउ डेयर यू, आपने मेरे कास्ट पे ऐसा कैसी फिल्म बना दिया, आपने मेरे कास्ट को विलेन कैसे दिखा दिया, मैं आपकी फिल्म नहीं रिलीज़ होने दूंगा। ये सारे पॉइंट्स थे। मुझे एक बात बताइए तनुश्री, आपने अभी बोला कि एक बंदा आया, उसने मुझे बोला कि मैं भोजपुरी की एक्ट्रेस से बात नहीं करूंगा, और इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये क्या और भी कभी आपको फेस करना पड़ा है? बहुत, मतलब मैं जब से इंडस्ट्री में आई हूँ 2011 से, तब से भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे हर जगह, बाहर भी अगर मैं कहती हूँ कि मेरी ये फिल्म आई है तो लोग कहते हैं कौन सी इंडस्ट्री की है, मैं कहा भोजपुरी है, मैं कहा हैं तुम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हो, अरे उधर तो सब ऐसे ही होता है। ये मुझे बहुत फेस करना पड़ा। तो बीच में क्या हुआ, मतलब स्टार्टिंग से कि मैं आना ही मैंने बंद कर दिया मीडिया में, या यूट्यूबर्स कहते थे कि एक बाइट, मेरे का कोई मुझे बाइट नहीं देनी है। बट जब ये फिल्म हुआ और इस फिल्म के दौरान जो हादसा मेरे साथ हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपने पैर, अपने कदम बाहर निकालने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये चीज़ें कभी क्लियर नहीं होंगी और मैं भी डर के रह जाऊंगी, मैं अपने आप को कभी स्टैंड नहीं करवा पाऊंगी कि मैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें होती थी अब नहीं है, मैं एटलीस्ट ऐसा नहीं करती हूँ, ये मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगी। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये फिल्म करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो एक इमेज स्पेशली फीमेल एक्ट्रेसेस की बनती जा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री को, क्या इसकी वजह फिल्मों का कॉन्टेंट भी है? क्योंकि जिस तरीके से फिल्में दिखाई जाती हैं, या जिस तरीके के अश्लील टाइटल या दो मीनिंग वाले टाइटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, या जिस तरीके के डांस स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से इंटीमेसी को दिखाया जाता है, हालांकि इंटीमेसी दूसरी इंडस्ट्री में भी दिखाई जाती है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, तनुश्री क्या आप एक एक्ट्रेस के तौर पर संतुष्ट हैं उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि देखिए,
कुछ सिंगर लोग के वजह से, उनके गायकी के वजह से, उनके शब्दों की वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री को ट्रोल किया जा रहा है, वो गलत है। जो पर्सन पर्टिकुलर वही पर्सन कर रहा है तो आप उन्हीं को जाके बोलो, उनके चक्कर में पूरी इंडस्ट्री को मत तोलिए। जैसे कि एक मछली खराब है तो तालाब की सारी मछलियाँ तो खराब नहीं हो सकती है ना। कुछ लोगों ने पूरे तालाब को ही खराब कहना शुरू कर दिया। मुझ जैसी और भी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जो अच्छी फिल्में करती है, लेडी ओरिएंटेड फिल्में करती है, महिला प्रधान करती है, और मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक मैक्सिमम ऐसी फिल्में की है जहाँ पे मुझे लगता है कि नारी सशक्तिकरण को ज़्यादा जगह देनी चाहिए। मैं उनके लिए ज़्यादा काम करना पसंद कर रही हूँ। बट जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग ख़राब कर चुके हैं तो हमारी भी इमेज उनके साथ साथ बदल गई है कि नहीं ये भी ऐसी ही होगी, मुझे उन लोगों में ही तोल दिया। वो मुझे हर्ट करता है कि आप किसी और के लिए मुझे मत बोलिए। मैं तो अपना वे अलग कर रही हूँ, मैं अपना इमेज अलग बनाने की कोशिश करूँ। मैं ये कोशिश करूँ कि भोजपुरी को मैं कैसे एक अच्छे इमेज की तरफ ले चलूँ, ये मेरी कोशिश है। मेरे साथ साथ कई लोग और भी हैं, बट वो लोग हैं जो लोग नहीं चाह रहे हैं या शायद ये चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फेम मिले, मैं हिट हो जाऊँ, मैं पैसा कमा लूँ, तो वो लोग नहीं चाह रहे तो उनकी गलती हमारी नहीं है ना। हम तो कोशिश कर ही रहे कुछ अच्छा करने की। आपके इस जवाब से ना बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में एक साथ आ गए। जैसे आपने बोला कि कुछ गायकों ने ऐसा कर दिया है, लेकिन उनमें से 2 एक्टर्स तो आपके साथ ही काम कर चुके हैं, खेसारी लाल यादव हों और पवन सिंह जी की अगर हम बात करें, फिल्मों में भी काम किया है, गाने भी उन लोगों के आते हैं, तो इन लोगों ने भी तो उस तरह की फिल्मों में काम किया है। तो सिर्फ गायकों को अकेले दोष क्यों दे दे? एक्टर्स के इसके लिए कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं, एक्टर्स कैसे? आपके हमारी इंडस्ट्री में सिंगर ही हीरो है, हमारे पास एक्टर की कमी है। ये सच्चाई है सर मैम कि मेरे पास एक्टर कम है। जो लोग सिंगर है उन्हीं को सबसे ज़्यादा चांस दिया जा रहा है मेरी इंडस्ट्री में। तो अगर सिंगर ही वैसे है और उन्हीं को एज अ हीरो उठा के आप ला रहे तो हमारी फिल्में तो ऐसी बनेगी ना। अगर फिल्म इंडस्ट्री ये सोचे कि एल्बम इंडस्ट्री जो गायकार है वो लोग एल्बम में रहे या और जो फिल्म वाले हैं वो फिल्मों में रहे, तो आपको लगता है कि चीज़ें बदलेंगी? मुझे तो लगता है बदलेंगी। अगर शुरुआत हो जाए तो बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने कोशिश किया, जैसे कि यश मिश्रा जी, वो तो सिंगर नहीं है, प्रेम सिंह वो भी सिंगर नहीं है, अमरीश जी वो भी सिंगर नहीं है। ऐसे कई लोग और हैं जो सिंगर नहीं है लेकिन फिर इसके बाद भी वो लोग अच्छे काम कर रहे, एक अच्छी फिल्में लाने की कोशिश कर रहे, तो उन पे ये दाग धब्बे नहीं है। दाग धब्बे किस पे? जो सिंगर है वो लोग जो फिल्में ला रहे उन पे ये दाग धब्बे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि पवन सिंह हो गए, निरहुआ जैसे जो लोग हो गए, हाँ उन लोगों ने कुछ गाने ऐसे गाए हैं जो मैं भी कहूँगी कि अगर कोशिश करिए आप लोग मत ये आगे बढ़ावा ना ही दे तो अच्छा है। इनफैक्ट ये सब बोल भी चुके हैं। रवि किशन जी आए थे हमारे यहाँ, उनसे जब मैं बातचीत करी थी उन्होंने बोला है, रानी चैटर्जी बोल चुकी है, अक्षरा सिंह भी ये बात बोल चुकी हैं कि हम जो किया है हम उस चीज़ से मतलब हमें वो नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उस समय समझ नहीं आया था लेकिन हमें वो नहीं करनी चाहिए। मुझे तो समझ आया है ना, मैं तो स्टार्टिंग से नहीं किया है, तो फिर इसमें मेरी कहाँ गलती है? वो बंदे ने मुझे ऐसा क्यों बोला? मैंने तो नहीं किया। वो लोग कह रहे कि उन्हें नहीं समझ आ रहा था, वो उन्हें आगे बढ़ना था, ठीक है। बट जब मैं स्टार्टिंग उन्हीं लोगों से मेरी स्टार्टिंग हुई है, एज अ मेरी फर्स्ट फिल्म थी जान तेरे नाम, जो खेसारी जी ने ही की है, एज अ हीरो हुई थी उसमें। वो दूसरी फिल्म नहीं थी आपकी खेसारी जी के साथ? नहीं, भोजपुरी की दूसरी फिल्म नहीं थी, वो उनकी थी, मेरी अच्छा, पहली थी। अच्छा, मुझे लगा था खोज करके आपने कोई एक फिल्म। नहीं अच्छा, वो विकिपीडिया पे ऐसे था कि पहली फिल्म आपकी भोजपुरी। नहीं, हाँ वो गलत है एक्चुअली। बट मेरी पहली फिल्म जान तेरे नाम ही है, भोजपुरी में। जी भोजपुरी में। सॉरी हम मुद्दे से भटक गए। तो मेरी शुरुआत उन्हीं लोगों से हुई है। तो स्टार्टिंग में भी मैंने ये कंडीशन रखा था डायरेक्टर के पास कि सर कोई मेरी नाभि तक हाथ नहीं देगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं छोड़ दूंगी सेट। कोई मेरे गाने अश्लील नहीं होंगे, मैं कोई भी डायलॉग ऐसा नहीं कहूँगी जो गंदे हो। तो जब मैंने ये कंडीशन रखा तो आप लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए कंडीशन को। आप खुद हाथ देंगे तो वो लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, आप ऐसे बात करेंगे तो वो लोग यहाँ तक कभी नहीं पहुँचेंगे। देख मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, आप तो डायरेक्टर के तौर पे एक्चुअली, लेकिन मैं इनके बात से मैं 100% इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मानसिकता वैसी है। मैं बेसिकली एडिटर भी रहा हूँ और मैंने हर लैंग्वेज का, पंजाबी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, हर लैंग्वेज, मराठी हो, सबका मैंने कहीं ना कहीं एडिट किया है। मैं बताऊँ ये जो भी बोल रही हैं, लेकिन मानसिकता ऐसा नहीं है। मानसिकता क्या है? भोजपुरी मानसिकता, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो टॉप में बैठे, काम कर रहे हैं, जो टॉप में बैठे हुए लोग हैं,
बेसिकली ये चाहते हैं कि कैसे चीज़ें ज़्यादा पैसे अर्न कर ले, कैसे चीज़ें ज़्यादा वायरल हो जाए, कैसे चीज़ें हिट हो जाए। फिल्म मेकिंग से कोई लेना देना नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैं इस पर वो करना चाहूँगा, फिल्म मेकिंग से उनको लेना देना नहीं है। अच्छी फिल्म बनाना है, अच्छा मैसेज देना है, इससे कोई लेना देना नहीं। कैसे हिट होना है और उसका वो टेक्निक जानते हैं कि इस तरीके से, इस रास्ते से चलोगे तो चीज़ें वायरल होगी, चीज़ें हिट होगी। और वो फिर तो सर हनी सिंह ने भी यही किया है, आप उन्हें क्यों नहीं बोलते? आपने तो रास्ता बना के दिया ना मैडम, इन लोगों ने रास्ता दिखाया है। बाहर के कोई भी लोग जिसको बिहार यूपी के लोगों में फेमस होना है या ज़्यादा वहाँ से व्यूज चाहिए या जो भी चाहिए, तो वो तो उस दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने प्लेटफॉर्म ही तैयार कर दिया है कि ऐसा गंदगी वाले प्लेटफॉर्म से बढ़ोगे तो लोग तुम्हें देखेंगे, लोग तुम्हें सुनेंगे। इसका 100% दोषी जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो टॉप के मेकर्स हों, चाहे टॉप के वो एक्टर्स हों, 100% मेरे हिसाब से वो 100% दोषी हैं। और कर क्या रहे हैं वो तो चाहेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं ना। आपने रवि जी का नाम लिया, मैंने रवि जी के साथ डायरेक्ट किया है उनको। मैंने ओशो मूवी का उनको डायरेक्ट किया। आप सर टॉप पे बैठे हुए हो, आप एक जगह पे हो, आप चीज़ों को करेक्ट करो ना। कौन सा बहुत बड़ा 10,000 फिल्में बन रही है, 10, 5, 20, 25, 50 जो भी फिल्में बन रही है, आप उसको करेक्ट करो ना। 5 लोग हो, 5 मिलकर के करेक्शन करने की कोशिश तो कीजिए। नहीं, कोई कोशिश नहीं है। 5 कैसे चर्चा में रहें, 5 कैसे हम लोग डिस्कशन में रहें, ये मानसिकता है। कोई उपाय नहीं है। हम लोग लाख डिस्कशन कर लें, वो 5 का मानसिकता ही ऐसा है। और गंदी फिल्में बनती रहेगी, गंदे वर्ड्स आते रहेंगे, क्योंकि वो जान करके पुट करते हैं। नहीं साहब, ऐसा वो यहाँ तक मैं ये भी बोल रहा हूँ, सबकी अपनी राय है, सबको अधिकार है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि डायरेक्टर्स की कुछ है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा लाइन कोट कर रहा हूँ, भोजपुरी में डायरेक्टर्स का कोई औकात ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल 100%। कैसे मतलब? ये डोमिनेट करते हैं लोग, जो स्टार्स हैं डोमिनेट करते हैं। नहीं, अरे ऐसा चीज़ तो चलता ही नहीं है भाई, ऐसा कुछ करोगे, जरा सा थोड़ा सा कपड़े ऐसा रखो, थोड़ा वर्ड्स ऐसा यूज करो तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा चीज़ें। तो ये बहुत उन लोगों का मानसिकता वो है। इनफैक्ट मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, आप दीजिएगा अपना जवाब, आपको मैं जवाब देने का मौका दूंगी। इनफैक्ट रानी चैटर्जी या अक्षरा जी ने, किसी एक एक्ट्रेस ने ये कहा भी है कि मेल डोमिनेंस बहुत है इंडस्ट्री में। अगर किसी स्टार ने ये डिसाइड कर लिया कि इस फिल्म में ये एक्ट्रेस नहीं होगी तो वो काम कर ही नहीं सकती है। वो डिसाइड करेंगे कि उनको फिल्म किसके साथ करनी है। मैं डिनाई नहीं करूँगी इस बात को। मेरी सीनियर्स अगर यहाँ बैठ के ये बात कह चुकी है तो वो सही कह रही है, बिल्कुल सही है। जैसे सर ने अभी कहा कि मेकर्स, मैंने जैसे कि आप जानते 15 सालों से काम करी, तो मेकर्स वाकई में हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है। और जो मेकर्स है भी उनको बहुत दबाया जाता है, हमारे डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। कौन दबा रहा है? तो सब जान ही रहे कि क्या है मामला। तो डायरेक्टर लोग सर मैम दब जाते हैं, प्रोड्यूसर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि व्यूज़ यहाँ से आ रहा है तो उन्हें पैसा कमाना है, इसलिए वो अपना मुंह ही बंद कर देते हैं। डायरेक्टर हमेशा कहता है कि इस फिल्म में ये फेस, ये बॉडी लैंग्वेज, ये इनकी ये एक्ट, यहाँ पे ये अच्छा सेट होगा, ये कैरेक्टर उनके लिए बेटर है। बट कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जो लीड में हैं, कहते कि नहीं फलाना मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उन्हीं को लूँगा, आप इनको नहीं ले सकते हैं, आप लेंगे तो फिर मैं नहीं काम करूँगा। ऐसी सारी चीज़ें मैंने झेली भी है। आप सर गलत नहीं है, मैं डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन ठीक है आप घर की बात मत बोलिए। थर्ड पर्सन को इतना नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। नहीं मैम, अगर किचन है, इसमें 2 थालियाँ है, आप धोने जाएंगे तो थोड़ी आवाज़ तो होगी ही। मैं मानती हूँ, बट क्या कर सकते हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। और इसी सब चीज़ों के चक्कर में मुझे बहुत सारी फिल्में गंवानी पड़ी। मुझे बहुत सारी, मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा, अच्छी फिल्में हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो बहुत तकलीफ भी है इस बात का मेरे अंदर कि जस्ट बिकॉज कि ये इनकी गर्लफ्रेंड है, उनके साथ उनका अच्छा है, उनकी बाउंडिंग है अच्छी, तो मुझे मेरा काम छीन गया मुझसे। और आज जब उनको वो लोग डिपार्ट हो गए तो उनको इशू होने लग गया। फिर वो लोग, पवन सिंह की बात करें, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ पे कुछ हीरोज़ है ऐसे जो ऐसे हरकतें करते हैं कि उनकी ये गर्लफ्रेंड है तो उन्हीं के साथ मैक्सिमम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, दूसरों को चांस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आप भी सोचिए, आपको नहीं करना चाहिए। और जब उनकी अंदर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इश्यूज़ होता है, ब्रेकअप होता है, तो आप ही लोग आके यहाँ पे रोने धोने रखते हो। क्यों रो रहे हो, क्यों धो रहे हो? जब आप चाहते कि मुझे फेम मिल जाए, मैं स्टार बन जाऊँ, मैं सुपरस्टार बन जाऊँ, उसके बाद आपका जब काम खत्म हो जाए तो आप अलग होने की कोशिश करते हो, फिर आप आके रोने धोने लगते हो। आप जानते हो कि वो लोग मैरिड पर्सन है, उनके साथ इतने लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए ना, आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
लेकिन आप जाने के बाद भी कहोगे हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ हो गया, छाती पीट पीट के कहोगे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत बात है ये। यही सारी चीज़ें इंडस्ट्री को ख़राब कर रही है। और इसमें कंटेंट मर रहा है, मर रहा है मतलब कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इसके चक्कर में। हाँ, अच्छी अच्छी फिल्में बनना बंद हो गया, हमारे पास अब थिएटर तक नहीं रहा। एक वक्त था जब हमारे पास 500, 600, 700 थिएटर्स हुआ करते थे, सिंगल थिएटर्स की बात कर रही हूँ। आज वो कहीं नहीं है, वो 40-50 तक आके ख़त्म हो गया। उसमें भी फिल्में नहीं लग पा रही है क्योंकि थिएटर्स की हालत ही बहुत ख़राब है। लेकिन फिल्म तो बन रही है खैर, बट वो लेवल की फिल्म अब नहीं बन रही है क्योंकि कोई प्रोड्यूसर बनाना ही नहीं चाह रहा है, कोई अच्छी इंडस्ट्री का कोई मेकर आना ही नहीं चाह रहा है। आप सर इतना कह रहे हो तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप आइए हमारी भोजपुरी में। आपको लगता है कि हमारी भोजपुरी कचरा है या कीचड़ है इसमें, तो आप प्लीज़ आइए, आपका मोस्ट वेलकम करते हो और कमल खिलाइए इसमें। आप कुछ बदलिए तो क्या पता सच में कुछ बदले, तो हम लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ अब हम आर्टिस्ट को काम मिलने लगा है। नहीं तो यहाँ पे आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता, यहाँ पे गर्लफ्रेंड लोगों को बहुत काम मिलता है। वेरी सॉरी टू से दिस। नो दैट्स द रियलिटी, और वो दिखता है बाहर, लोग नोटिस करते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं मेरी तो जोड़ी बनी है इसलिए मैंने काम किया। नहीं, जोड़ी बनी नहीं है, जोड़ी को ज़बरदस्ती बनाया गया है। कोई डायरेक्टर नहीं चाह रहा है कि इसमें ये रहे या वो रहे। बहुत उन लोगों को बहुत अफसोस भी होता है, लेकिन वो भी क्या करें, उन्हें भी तो काम करना है, घर द्वार चलाना है, रोटी कमानी है, क्या कर सकते हैं। पीआर को लेकर के भी आपकी इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस ने बोला था कि खेसारी जी और पवन जी का जो झगड़ा होता है, ये उन्होंने कहा था कि एकदम पीआर स्ट्रैटेजी उनका, जब कोई गाना आना होता है तो दोनों झगड़ने लगते हैं ताकि लोग गूगल पे जाके सर्च करें, उनका गाना मिलियन हो जाए। मैम जहाँ तक बात है मिलियन करवाने की, तो अब मैं आपको एक और बात कहूँ, अभी पीआर से भी काम नहीं चल रहा है, गाना हिट हो ही नहीं रहा है, तो वो लोग क्या करें, अपने जेब से अपने बैंक से कुछ पैसा निकाल के चैनल्स को दिया जा रहा है कि ऐड लगाइए, गूगल ऐड लगा के उसको चलाइए। अब यहाँ तक नौबत आ गया, मैं इससे आगे क्या ही बोलूँ। चीज़ें नहीं चल रही है। एक्चुअली बात है कि वो लोग जानबूझ करके सच में करते हैं। मैं एकदम बिल्कुल प्योरली खुल के बोलना चाहूँगा, मैं कोई इसमें इफ बट नहीं। वो लोग प्लान करते हैं उस तरीके। आप इधर 2-4 दिन पहले खेसारी लाल यादव किसी एक एक्ट्रेस के साथ जिम के अंदर का वीडियो उनका वायरल हुआ। वो जानते हैं वो कुछ भी करेंगे, बाइक लिए, मोटरसाइकिल लिए लाइव आएंगे। वो जानते हैं कि कैसे फैन फॉलोइंग को कैश करना है, वो जो उनको लोग चाहते हैं उसको कैसे भंजाना है, उनको अच्छे से आता है। वो एक मास्टर है इस चीज़ में, अपने फॉलोअर्स को कैश करने में। और फॉलोअर्स तो भोले भाले हैं, उनको बस कैसे फॉलोअर्स भोले भाले, राइट। वो लोग देख नहीं रहे कि कोई गाना गा रहा है कि भाभी के चाट ल, साली के काट ल, तो इसका क्या मतलब, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप इतने भोले तो नहीं हो सकते हो कि आप ऐसी चीज़ें अपने माँ बहन के लिए सुन सके। वेरी सॉरी सर, मैं ये कह रही हूँ मुझे, बट क्या करूँ इस वक्त। मैंने ये पहले गाना देखा नहीं, लेकिन जब मैंने ये गाना देखा मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई कि इतने बड़े सिंगर, इतने टॉप में आप बैठे हैं, आपकी वजह से कितने लोग आप पे फिदा है, आप पे मरते हैं, आपकी गायकी पे मरते हैं। मैं खुद उनकी गायकी के बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बट ऐसे गाने सुनने के बाद मुझे बिल्कुल फ़ैन रहने का मन नहीं करता। बट ठीक है, चलो घर की बात है ये। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने उनके साथ पहली भोजपुरी फिल्म की थी, वो उनकी दूसरी फिल्म थी, आपने उन्हें तब देखा है जी। अब फिर समय समय पर आप उनके साथ फिल्में करने लगी, आपने और फिल्में की। अब लोग कहते हैं कि उनमें एटीट्यूड आ गया, उनमें घमंड आ गया है, वो भाषा की मर्यादा नहीं रखते, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। आपने वो चेंजेस देखे, उनमें महसूस किए? पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मैं फिल्में करती थी उनके साथ। धीरे धीरे मुझे फिल्मों से काफ़ी हटाया गया है, ये कह के कि आप तो नए नए लोगों के साथ, कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, तो हम ब्रांडेड लोग हैं तो हम आपको कैसे एक्सेप्ट करें। तो मतलब नए लोग को चांस ना दें। बात आपने क्या बोला अभी कि आपको फिल्मों से ये कह के हटाया गया कि आप नए लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो भी कहीं ना कहीं सिंगर ही है। खेसारी जी की बात कर रही हूँ, किसी की भी बात करूँ, जो भी टॉप में बैठे मैं उनकी बात की, क्योंकि वो लोग भी सिंगर है। और नीचे से चल के लोग जब ऊपर आने की कोशिश कर रहे, अच्छी फिल्में ला रहे, तो मैं उनके साथ क्यों काम नहीं करूँगी। आप तो ऐसी फिल्में बना रहे, ऐसे गाने बना रहे हो तो जो मुझे एक्सेप्ट नहीं है, तो मैं तो उनके पास जाके काम करूंगी ना, उनके साथ क्यों नहीं काम करूंगी, आप बताइए। तो उन्हें इन चीज़ों से बड़ी दिक्कत है कि आप पहले हमारे साथ काम करती है, हम ब्रांडेड लोग हैं, आप सडनली उनके साथ काम करेंगे, आप हर जगह दिखेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो आप हर जगह नहीं दिखते, आप हर नई लड़कियों के साथ काम नहीं करते, जिसे आप कह रहे हैं कि सो कॉल गर्लफ्रेंड, कि हाँ ये मेरे साथ ज़्यादा काम करी, उनको ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे, उनके अंदर कोई टैलेंट हो या ना हो उसके मैं नहीं जाऊँगी, तो मैं क्यों नहीं काम करूँगी।
कुछ लोगों को इस बात से बहुत प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि मैं अपनी मम्मी के साथ आती हूँ इंडस्ट्री में। सेट पे मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहती है, चाहे एंड से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और उन्हें ये दिक्कत है कि अपनी माँ के साथ आ रही है, अरे क्यों, हमें हीरोइन जो है अकेली चाहिए तो मज़ा आता है। आप समझ रहे मैं कहाँ तक जा रही हूँ। मेरे मम्मी मेरी साथ आती है इसलिए मुझे फिल्मों से निकाल दिया जाता है। ये खाली हीरो की बात नहीं कर रही हूँ, ये कुछ प्रोड्यूसर्स के भी शब्द है कि अरे मम्मी को मत लाइए ना, आप क्यों मम्मी को ला रहे, क्यों ना लाओ, क्यों नहीं लाऊंगी मैं अपनी मम्मी को। ऐसी चीज़ें मुझे बहुत झेलनी पड़ी है। लेकिन उसके बाद भी मेरी फिल्में कई हिट हुई है। जो मैं सोलो फीमेल ओरिएंटल फिल्म्स कर रही हूँ वो भी हिट हुई है, तो फिर मैं क्यों नहीं करूँगी। मेरे अंदर टैलेंट है, मैं खड़ी रहूँगी। और कोई भी फीमेल इतनी कमज़ोर तो नहीं होगी कि आप निकाल दोगे तो हम भी एकदम रो धो के बैठ जाएंगे। नहीं, मैं भी लड़ूंगी। इनकी फिल्म आई है, इनकी फिल्म आ रही है लक्ष्मीनिया, जिस पर मैंने काम किया है। इनका सब्जेक्ट ऐसा है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। तो ऐसे सब्जेक्ट हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास आप सर, आपको मैं फिर कहूँगी, आप जो कह रहे हो कि इंडस्ट्री आपकी ऐसी है वैसी नहीं, इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे कलाकार है, वो अलग बात है कि उनको नहीं मौका मिल रहा है ऐसी फिल्मों का, क्योंकि उनके पास ऐसी फिल्में जा नहीं रही है। ये मेरा लक था, मेरा नसीब है, मेरा कर्म है जो आपकी ये फिल्म मुझ तक पहुँची, तो मैं करके आप मेरे माध्यम से आपकी बातें में इमेज वहाँ पर रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने किया भी है कि हाँ ये आर्टिस्ट है, ये ऐसे डायलॉग कहते हैं, लेकिन ये मेरी सोच नहीं है ना, ये डायरेक्टर की सोच है, राइटर की सोच है। मैं सिर्फ अपना जॉब कर रही हूँ। तो मुझ जैसे और भी कलाकार हैं इंडस्ट्री में, और भी फीमेल आर्टिस्ट हैं जो ये कोशिश करते आ रहे हैं और सफल हो भी रहे। जैसे मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगी मैं भी सफल ही हूँ। अगर मुझे इतनी फिल्मों से निकालने के बाद भी मैं अभी हिंदी फिल्म कर रही हूँ तो यही कहूँगी ना कि मैं भी सफल ही हूँ। आपने जब ये बात बोली ना कि मैं जब सेट पे अपनी माँ को लेके जाती थी तो मुझे कहा जाता था कि सेट पे माँ को लेकर के मत आओ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आया कि क्या भोजपुरी एक्ट्रेसेस जो सेट पर जाती हैं, कैसा माहौल होता है, क्या वो सेफ हैं? और दूसरा इसी के साथ में एक सवाल जोड़ूंगी कि जब ऐसी बातें हो सकती हैं तो क्या कास्टिंग काउच भी होता है? क्या ये एग्जिस्ट करता है आपकी इंडस्ट्री में भी? हमारे इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच तो नहीं है, बट इतना है कि हीरो काउच बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी न्यूज़ आया है कि उन्होंने कहा है कि वो आएंगी तो ही मैं उनके साथ काम करूँगा। तो ये मुझे सुनने में आया, हालांकि मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हुई है, मैंने नहीं देखा है, लेकिन जब ये सुनने में आता है तो लगता है कि अच्छा, जो घटा है वही बटा है, जो घट रहा है तो वही चीज़ें बट रही है सब में, तो ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। बट मेरे साथ नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने ये पकड़ने नहीं दिया, मैं आपको उंगली नहीं दी कि आप मेरे हाथ तक पहुँचे। बट जिन फीमेल्स ने आप उंगली पकड़ने दी है उनके हाथ तक अगर उनका हाथ पहुँचा है, उनके गिरबान तक अगर हाथ पहुँचा है, तो गलती मैं कहूँगी यहाँ पे कहीं ना कहीं फीमेल्स की भी है। आप उतना जगह देंगे, उतना स्पेस देंगे तो वो तो आएंगे ही ना। स्पेस मत दीजिए ना, ऐसे करके बात करिए। आपको क्या करना, आपको काम करना, आपको डायलॉग्स बोलना है, काम करो, चल दो। मैं आती हूँ, अपना काम करती हूँ, फिर जाके उठ के मैं अपनी मम्मी के पास बैठ जाती हूँ। तो मुझे तो ये चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी। हाँ, ये हुआ है कि फिल्मों से निकाल दिया गया है, नो डाउट, बट ये गंदगी चीज़ें मुझे कभी नहीं फेस करनी पड़ी। और मेरे सामने वो लोग, वो अलग बात है कि मेरे पीठ पीछे जो बोलते, बट मेरे फेस के सामने या मेरे सामने सब लोग बहुत अच्छे से पेश आते। बाबू सोना करके बोलते, और तनु जी कैसे हैं आप? मैं कहा सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये है, बट पीठ पीछे तो फिर निकाल देते हैं ना। हाँ, पीठ पीछे तो निकाल देते हैं, मुझे बाबू कट कर सोना देते तो सिर्फ वो है, एक माध्यम है। वही मैंने क्लियर किया कि हाँ, मुझे फिल्मों से निकाला है, बट मेरे सामने कोई नहीं खड़ा हो कि ये कह सकता है। नेवल को लेके क्या ऑब्सेशन है इंडस्ट्री का? मुझे समझ ही नहीं आता समझना है ये क्या है यहाँ पे, नेवल क्या है, इस पे इतने गाने क्यों बन रहे हैं, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। और एक ही चीज़ पे इतना सारा गाना, वाई, क्या है ऐसा? कोई तो औरतें नहीं सुन रही है, कोई औरतें नहीं सुन रही है, फिर भी इतना व्यूज़ कैसे आ रहा है? क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, आप ऐड लगा रहे हो, उस चीज़ पे ऐड दे के अपने आप को बड़ा कर। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री से सब कुछ लिया है, दिया कुछ नहीं है बदले में। सबने पैसा कमाया है, सबने पैसा इंडस्ट्री से बटोरा है, नाम लिया है, फेम लिया, लेकिन बदले में क्या दे रहे हो हमें? गंदगी दे रहे, गंदे शब्द दे रहे, हमारे मदर के लिए, हमारे सिस्टर्स के लिए ऐसे शब्द यूज़ कर रहे हो, तो बदले में आप भी कुछ अच्छा दीजिए ना। इतना लेने का हक रखते तो कुछ दीजिए भी हमें। यस।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कहेंगे तो रात हो जाएगा। हम सुनने के लिए बैठे हैं और हम चाहते, क्योंकि हमने इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ सुना ही है, हमने अंदर से देखा नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत सवाल आते हैं ऐसे गाने सुन के, ऐसे टाइटल देख के, फिर उसके बाद उनका कमेंट सेक्शन देख के, उनमें मिलियन व्यूज़ देख के मुझे लगता है कि क्या जनता यही देखना चाह रही है या परोसा यही जा रहा है? क्यों कोई ये नहीं सोच रहा है कि दूसरी दिशा में काम हो सकता है? क्यों कोई इस बारे में विचार नहीं करता है? क्योंकि सब बड़ा नाम हो गए हैं, अब जो बड़े लोग हैं वो अच्छे ओहदों पे पहुंच गए, और अगर वो चाहें कि हमें ये बदलना है तो आपको क्या लगता है डायरेक्टर साहब, क्या बदल नहीं सकते? बिल्कुल बदल सकते, लेकिन चाहते नहीं है ना। देखिए क्रॉस फायदा होता है, अगर चीज़ें निगेटिविटी में मतलब कंट्रोवर्सी में गई या कुछ वैसा किए तो लोग एक दूसरे को फ्रेंडली शेयर कर देते हैं कि देखना अभी उसने ऐसा गाना आया है, सुना क्या, चाट ले काट ले, इस तरीके से। तो वो ना उनको डबल फायदा होता है, वो और जो शेयर हो रहा है उससे उनको फ़ायदा होता है, हम उनकी बातें करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। ये इसी को वो कैश करते रहते हैं हमेशा, और चाहें तो क्या नहीं हो सकता, पॉसिबल है, लेकिन चाहते ही नहीं है। किसी का मर्जी नहीं है कि करेक्शन इसमें हो। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा दोष है, मैं यही कहूँगी। क्यों? क्योंकि जब आप जानते वो इंसान ऐसे गाने गा रहे हैं, बट उन्हीं लोगों में से आप उठा के बिठा देते हैं नेता में, वो जगह आप उनको जगह दे देते हैं। कैसे दे रहे आप ये जगह कि वो जाके वहाँ नेता बन रहे हैं, या कैसे भलाई करेंगे ज़रा बताएंगे आप? जो माँ बहनों पे ऐसे गाने गा रहे हैं, ऐसे शब्द यूज़ करें, उनके अंदर फिर थिंकिंग क्या रहेगी? वो कैसे हमारे माँ बहन के लिए अच्छे काम करेंगे? पॉलिटिक्स की ही बात कर रही हूँ मैं। आप जवाब दीजिए, आप भी जवाब दीजिए मुझे, मैं तो आप ही से सुनना चाहूँगी कि आप ही लोग उनको बुला के इंटरव्यू लेते हैं, आप पूछते नहीं कि आपने ऐसे ऐसे गंदे काम किए, गंदे गाने सबसे पूछा है हमने, तो क्या हनी सिंह, बादशाह, रवि किशन से लेके सबसे पूछा है। बादशाह और हनी सिंह हमने कोई नेता नहीं है ना। हाँ, पर हमने रवि किशन से भी सवाल पूछा है, हमने खाली रवि जी ही क्यों? वाई रवि जी? क्योंकि हमने जिन के इंटरव्यू किए, हमने जिनके इंटरव्यू किए, हमने ये सब सवाल पूछे हैं, आप देखिएगा। तो ये सवाल क्या जवाब आपने मिला है? सबने यही बोला है कि हमने जो कर दिया, रिग्रेट है हम लोगों को, हम मानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन इतने छोटे बच्चे अब क्या? तो करना, अब तो सही तो कर सकते हैं। मुझसे गलती हो गई, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ गंदगी फैला दिया, माना, ये होता है, ये पॉसिबल है, लेकिन अब नहीं फैलाऊं, इतनी बातें तो हो सकती है ना। अभी से सब मिल करके 5-7 जो लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, कसम खाइए, प्रण खाइए कि इस भोजपुरी से मैंने कमाया है, नाम कमाया, नेम कमाया, फेम कमाया, लेकिन आज से मैं प्रण करता हूं कि इस तरह गंदगी का वर्ड यूज नहीं करूंगा और इसको एक सही दिशा दूंगा। कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता। रवि जी तक को मैं बोलता हूं कि वो नहीं बोल सकते ये बात को। आपने तो उनके साथ काम मैंने काम किया, बिल्कुल काम किया है, नहीं बोल सकते, कोई एक आर्टिस्ट नहीं बोल सकता। चीज़ें देखिए, वो सब तो सही जगह पे बैठे हुए हैं, रवि किशन वगैरह बहुत सही जगह पे बैठे हुए हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, करना नहीं चाहते हैं। अगर चाहेंगे तो कर सकें। कहाँ बैठे हैं? एमपी में हैं, पूरे समझिए 543 लोग जो हैं उसके बीच में बैठे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी के बैठे हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी कोई भी बिठा दो वो तो जीतेंगे ना। आप कैसे ये कह सकते हैं? उन्हें ऐसी जगह पे ला दीजिए, पंजाब में ला दीजिए, हम देखेंगे कैसे जीतेंगे। नहीं, सही है, जैसे भी वो जीतते हो, जो भी उसके पीछे का गणित रहता हो, लेकिन वो लोग करेक्शन कर सकते हैं, करना नहीं चाहते हैं। यही दुर्भाग्य है भोजपुरी इंडस्ट्री का, यही दुर्भाग्य है कि जो लोग टॉप पे हैं उनको बस पता है कि ये गणित है, फॉर्मूला 2 × 2 = 4, बस उस पर चलना है, चलते रहना है। ग्राफ गिर रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री का ग्राफ बहुत हद तक गिर गया है और मिट्टी पलीद होने के करीब है। मतलब जानबूझ के नहीं बदल रहे, सेट है बस सेट है। वही लोग कह रहे कि मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, अरे आप तो मेरे बड़े भाई, आप मेरे छोटे भाई हो तो समझाइए ना उन्हें। भाई को नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएंगे कि आप मत गाइए ना ऐसे गाने, आप ऐसे वर्ड यूज मत करिए। और 6 महीना अगर मेहनत करें ना सबका मिल करके, 6 महीना, सिर्फ 6 महीना ऐसा कुछ ना आए तो पब्लिक को जो हम दोष देते हैं ना कि इस तरीके का ही गाना सुनता है, नहीं, जो मिलेगा वही सुनेगा। अभी चीज़ें 6 महीना हम लोग सब प्रण कर लें कि नहीं बनेगा, तो 6 महीने में लोग अपने आप, लड़कियां भी सुनने लगेगी, लड़के भी सुनने लगे। नहीं, बात वो तो है ही नहीं, करना ही नहीं। परोसिए तो सही, परोसिए तो सही, आप परोसते नहीं हैं, फालतू बात करते हैं सिर्फ आप। तनुश्री 15 साल हो गए, हालात अभी बदले नहीं है, डज इट हर्ट? दुख होता है बहुत? ऑफकोर्स, पहले से और ख़राब हो गया। पहले तो फिर भी कुछ ठीक था जब थिएटर्स थे, अब तो और बेकार हो गया। इन लोगों ने है ना सीरियल बना के रखा है, एक ही चीज़ बार बार तोड़ मरोड़ के रिपीट करना। साउथ के कंटेंट्स को उठा के फिल्म बना देना, चाहे उसको आगे से पीछे से थोड़ा भी तोड़ ताड़ के। क्यों करना? आपके पास खुद कुछ नहीं है, कुछ अलग लाइए, आप भी तो सोच सकते हैं। बट नहीं, अरे मेरी फिल्म है तो इन्होंने ऐसा लिखा है, कोई बात नहीं, ये डायलॉग हटा दीजिए, ये डायलॉग कर दीजिए। तो आपका एक ही सोच अगर 50 फिल्मों में आएगा तो सोच तो हमें एक जैसा ही लगेगा ना। अच्छा, एक्टर्स डायलॉग भी बदलवा देते हैं? जी, मेरे साथ तो कई बार हुआ है।
फिल्म का डायलॉग अपने हिसाब से बदलवा दिया। जी। और उसको बदतर करा है या बेहतर किया है? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बेहतर है, मुझे लगता है बदतर से बदतर है। रीज़न ये है कि एक सीन, मान लीजिए एक सीन में अगर ये बंदा ये डायलॉग बोल रहा है तो इसका मतलब इसका पीछ ऊपर जाएगा, पर आप नहीं चाहते हो कि नहीं वो मैं बोलूँ और इनको ये लाइन दे दो कि हाँ ना अच्छा ठीक बा हम जाए। इतना ही क्यों? इतना विलन तक को कम करा दिया जाएगा। आप ये सुन के आश्चर्य लगेगा क्या, मतलब कि विलन अगर कुछ डायलॉग ऐसा है जहाँ पे है कि डोमिनेट अभी विलन करेगा तो वो तुम कैसे बोलोगे, तुम थप्पड़ कैसे मार सकता है, वो एक छोटा मोटा विलन है, क्या फिल्म बनेगी आप जरा सोचिए। मतलब उनको किरदार की चिंता नहीं है, अपने स्टार कोई चिंता नहीं, बस अपने स्टारडम का चिंता है कि मुझे थप्पड़ मारेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ कैसे पॉसिबल है, नहीं नहीं आप चेंज करो, डायरेक्टर बेचारा ऐसे ही है, हाँ सर क्योंकि उसी पे चल रहा है बेचारा, बस ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है चीज़ें। तो ये यही बर्बाद कर रहा है इंडस्ट्री को, जो टूटी चीज़ें खराब होती जा रही है, यही सिर्फ 2 4 5 लोगों को खींच के आउट कर दीजिए और थोड़ा सा करेक्शन करिए, सब सही हो जाएगा। मैं भी कितना बचाऊंगी, कहाँ चीज़ों को मैं बचाऊंगी कि नहीं मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कितना करूंगी, चीज़ें तो दिख ही रही हैं, विजिबल है ना, सब कुछ दिख रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया ये कहने के लिए कि नहीं जो था सो था, अब वो नहीं है, बट मैं भी कहीं ना कहीं ये जानती हूँ कि हाँ ये है, बट मैं और नहीं हो पा रहा है मुझसे, और नहीं बच पा रहा है। अपने घर को कितना बचाऊँ मैं। और ये लक्ष्मणिया जो कॉन्सेप्ट भी है ना, बिल्कुल इन्हीं लोग का कॉन्सेप्ट है। मैं तो कहूँगा कि कहीं भी आप बैठ करके इस चीज़ को एक बार देखिए, और अगर इसमें कुछ निगेटिव भी लगे तो आप कमेंट करिए, कोड करिए कि तुम बैठ करके बड़े चैनल पे ऐसा तुम बोल रहे थे, तुम्हारी फिल्म में ऐसा कुछ है। उन्हीं का कॉन्सेप्ट है, उन्हीं का सब्जेक्ट है, गाय गांव यही सब है, उसी से बनाया है हमने। और प्योरिटी के साथ कहता हूँ कि एक आदमी नहीं ऐसा होगा जो कुछ उस तरीके कर सकता है, और इंटरटेनमेंट उनको 100% मिलेगा। उतार चढ़ाव जो होना चाहिए फिल्म के अंदर वो है, सिर्फ वल्गैरिटी से नहीं चीज़ें आती कि गंदगी दिखा दिए। आप बोलते देखिए हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ है। अभी मैंने निरहुआ जी का कहीं पे सुना था कि सब इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है ही, सब में तो गंदे गंदे गाने होते ही हैं, लेकिन एंगल्स गंदे नहीं लगाते हैं लोग। आप जानबूझ करके एंगल्स गंदे लगाते हो सर, कि अभी यहाँ बैठे हुए हैं तनु जी तो टॉप एंगल लगाओ, जरा से इधर उधर एकदम लो एंगल लगाओ, आप क्या कर रहे हो। हर इंडस्ट्री में होता है ये चीज़, चलता है, लेकिन एंगल्स पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिससे गंदगी कैसे दिखा सकते हैं। आप बैठी हुई हैं, कैसे ऐसा दिमाग लगाऊं कि थोड़ा सा वहीं चला जाऊं, नेवल पे चला जाऊं, इधर उधर चला जाऊं, बस ये टारगेट रहता है, टारगेट में रहते हैं। बस क्या हो सकता है, कैसे संभाला जा सकता है चीज़ों, ऐसा है। संभलना मुश्किल नहीं लगता है ऐसे में, मतलब इतना फैल गया है सब कुछ, कैसे? हाँ, रायता बहुत ज़्यादा फैल गया। कोशिश तो हम लोग कर ही रहे कि जितना जल्दी हो सके समेट लो, लेकिन चीज़ें अगर आप लोग अभी स्टेज में जाके भी 2 शब्द ऐसे बोलोगे, फिल्म तो छोड़ ही दीजिए, फिल्मों का तो अभी कत्ल ही हो गया, मर्डर ही हो गया, क्योंकि हमारे पास अब थिएटर आप लोग के चलते है ही नहीं। लेकिन आपने स्टेज पे जाके भी ये सब शुरू कर दिया, फिर अब कैसे बचाएं? वहाँ पे तो डायरेक्ट पब्लिक है, यहाँ पे चलो मीडिया तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उधर हम कैसे बचाएंगे? वहाँ पे तो जनता बैठी हुई है, वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट जाके परोस रहे हो चीज़ों को, या कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोल दे रहे हो, आप ड्रिंक करके चढ़ जा रहे हो स्टेज पे, मंच पे, जो हमारे लिए एक सरस्वती का जगह है, तो कैसे होगा? लंबा रास्ता तय करना होगा, लंबा सफ़र तय करना होगा, लोगों को मिलके, मुझे लगता है अगर साथ में कोशिश करें तो हो सकता है। बट वो तो जानते हैं ना, वो तो जानते हैं, हम अलग से आईना तो नहीं दिखा रहे, वो तो जानते हैं, पता होने के बाद भी जो करे, और करने के बाद भी, नेता बनने के बाद ये शब्द कहे अरे गलती होगा, तो कैसे फिर आप मतलब जानबूझ के कर रहे हो खाली जस्ट वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये गलत है ना, आप गलत चीज़ें परोस रहे हो। हम उम्मीद करते हैं ये फिल्म आपकी बढ़िया काम करे, बढ़िया परफॉर्म करे, ताकि लोगों को ये जवाब भी मिल जाए कि अच्छी फिल्में, अगर अच्छे कंटेंट पे अगर आप फोकस करेंगे तो फिल्में चलती हैं। और मैं ये दावे से कहता हूँ ये उनका आंसर है। जितने क्वेश्चंस उठते हैं ना, ऐसे चलता है वो चलता है, लक्ष्मणिया उनका जवाब है। जिस दिन वो देखेंगे, अपने परिवार के साथ बैठ के देखेंगे और वो बोलेंगे उस लड़के ने सही कहा था, ये हम लोग का आंसर है। सभी चीज़ का निचोड़ है लक्ष्मणिया। और बीइंग एन एक्ट्रेस मैं ये भी कहूँगी कि मैंने ये सर को कभी जीवन में नहीं बोला कि सर ये लाइन नहीं, वैसा लाइन नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट, हर एक आर्टिस्ट एक पपेट होता है। जैसे डायरेक्टर हमें बोलेंगे, जैसे नचाएंगे हम नाचेंगे, ये मेरा काम है, मैं इसी का मैं पेमेंट लेती हूँ।
राइटर ने कहा ये डायलॉग है तो हम वो बोलेंगे, ना कि हम बदलेंगे। आप जब इस चीज़ को समझ जाएंगे तब फिल्म में अपने आप अच्छा बनने लग जाएगा। अगर हम भी कहेंगे कि नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, फलाना ये नहीं वो नहीं, हम करेंगे, तब वो चीज़ें वैसी ही बनेगी जैसी बनती आ रही है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि आर्टिस्ट आर पपेट। हमें नचाया जा रहा है तो हम नाचेंगे, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं है। मेकअप मैन आएगा, मेकअप करके चल देगा, तब जाके थोड़ा बहुत चेहरा दिखेगा। लाइट मैन आएगा, चमकाएगा एकदम, तब हम थोड़ा और दिखेंगे। कॉस्ट्यूम वाले आएंगे, कॉस्ट्यूम देंगे तो हम अच्छे दिखेंगे। डायरेक्टर आएंगे, डायरेक्शन करेंगे, या राइटर आके 2 डायलॉग देगा तो हम उनके माध्यम से जो ला रहे हैं वो हम अपने लिए नहीं ला रहे, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ये जब इंसान समझेगा ना, तब चीज़ें अपने आप बदलने लग जाएगा। अगर हम कहेंगे आई एम अ स्टार, आई एम एवरीथिंग, तो नहीं हो पाएगा फिर। मैं रवि जी के साथ काम किया हूँ। सब्जेक्ट ओशो इंटरनेशनल सब्जेक्ट, इससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इतने बड़े लोगों के ऊपर काम, मतलब अब उसमें भी अगर आप बोलेंगे ये डायलॉग अगर काट दोगे तो, क्योंकि अब तो ओहरा आप मारने की कोशिश कर रहे हैं ना। ओशो ने जो बोला, जैसे सेक्स को रखा, ये रखा, अब वो चीज़ें बोलनी है तो बोलनी है। अब आपको पसंद नहीं था, चीज़ें पसंद नहीं तो पहले बोलेंगे कि नहीं मुझे ये कैरेक्टर पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब करने आप आए हैं तो आपको तो हर जो उनका वर्ड्स है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट व्यक्ति थे, खुल करके बात करते थे, लाग लपेट झूठ सच नहीं, जो है सच उसको नंगे बोलूँगा, ऐसा सच है तो सच ऐसे ही बोलूँगा। तो अब आप उसके कैरेक्टर कर रहे हैं तो आपको भी उसमें करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे नंगे बोल सकते हो तो बोलो। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। बिल्कुल लोग उस मानसिक, वो भी उसी जगह से हैं तो वो मानसिकता वैसा है कि थोड़ा हो सकता है। मैंने कहा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा था तो ऐसे ही आपको बोलना पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, चीज़ें किया उन्होंने, लेकिन कोशिश तो ये डायरेक्टर को स्टैंड भी लेना पड़ेगा। भोजपुरी में ये स्टैंड नहीं लेते हैं लोग। उन्होंने बोला कि पवन जी ने बोल दिया कि नहीं इसको हटा दो, ये थप्पड़ कैसे मुझे मार सकता है। डायरेक्टर हाँ सर हाँ, नहीं सही बात है, इतने बड़े ये हैं, कैसे मार सकता है। हो गया, सब मिल करके गिराने का काम खाली कर रहे। आप बोलो ना कि नहीं सर ये ऐसा ही राइटर ने लिखा और ऐसे ही होगा, आप ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए। आप प्रोड्यूसर भी डर रहा है, पर ये तो कहने की हिम्मत ही नहीं है ना किसी। हाँ, प्रोड्यूसर भी तो डर रहा है। प्रोड्यूसर को लग रहा है मेरा पैसा कैसे निकलेगा, जो बोलता है कर दो सर जैसे बोलते हैं वैसे ही कर दो सर। वो आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, लतीफ़ कर दो सर प्लीज़ मेरा कंप्लीट कर दो सर, मैं फंस गया हूँ। ऐसे लोग का टीम है पूरी इंडस्ट्री। क्या बनेगी फिल्म में और क्या हो सकता है, नॉट पॉसिबल। उम्मीद करते हैं कि हम बेहतरी की ओर इंडस्ट्री बढ़े और ऐसा सिनेमा बने जो लोगों को सबके सामने आप सबको बात करने में और हम सबको देखने में झिझक महसूस ना हो। जिस तरीके से आपने बोला कि गानों के एंगल्स, गानों में कैमरा एंगल्स और ये सब वो हम सब नोटिस करते हैं। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में आप जाके पढ़ेंगे ना तो आपको कमेंट भी उसी तरह के देखने के लिए मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट परोस रहे हैं या लोग क्या देखना चाह रहे हैं। दोनों तरफ से चीज़ें बराबरी से चलती हैं। हम उम्मीद करते हैं तनुश्री आप और ऐसी फिल्में करें जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, कंटेंट ओरिएंटेड हो, और हम बार बार मिलते रहें, आपकी फिल्में देखते रहें। मैं तो यहाँ कोशिश करूँगी हमेशा आती रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।